सुप्रभात दोस्तों, जय सिया राम, जय बजरंग बली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी अभी ठीक हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं एक हफ्ते से लाइव स्ट्रीम वगैरह कुछ नहीं कर रही थी, तो मेरा स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब हो गया था, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गर्मी बढ़ चुकी है। वैसे तो मैं घर के अंदर ही रहती हूँ, कहीं नहीं जाती हूँ, लेकिन फिर भी असर हो ही जाता है। थोड़ा बहुत किचन में तो जाना ही पड़ता है, अपने लिए थोड़ा बहुत खाना पीना तो बनाना ही पड़ता है जीने के लिए। तो मेरा इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक है, तो मुझे ज़्यादा सर्दी से भी और ज़्यादा गर्मी से भी काफ़ी इन्फेक्शन हो जाता है। इम्यून सिस्टम मेरा बहुत ज़्यादा वीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। आप लोग समझते होंगे कि मैं मास्क पहन के रखती हूँ घर के अंदर भी, तो मेरा इम्यून सिस्टम कितना वीक होगा। तो इसलिए मेरे स्टोमक में भी, मतलब पेट में भी इन्फेक्शन हो गया था काफ़ी, और मेरे उसमें भी इन्फेक्शन हो गया था। थ्रोट इन्फेक्शन भी हो गया था गले में, यहाँ तक कि मैं पानी का घूंट भी नहीं पी पा रही थी, इतना ज़्यादा हो गया था। और जो मेरे पास पहले मैं थ्रोट इन्फेक्शन के लिए जो एंटीबायोटिक्स लेती थी, उससे कोई असर नहीं पड़ा था, बल्कि और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा था दिन प्रतिदिन। फिर मैंने अपने डॉक्टर साहब से कंसल्ट किया, तो उन्होंने मेडिसिन चेंज की, एंटीबायोटिक चेंज की, क्योंकि मेरी डिजीज़ ऐसी है कि इसमें मेडिसिन चेंज ही कर सकते हैं डॉक्टर, एक नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, और इसमें कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं वो कि मेडिसिन काम करेगी ही। तो ये वाली मेडिसिन काम कर गई थी, और अभी मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट है मेरे थ्रोट में, गले में अभी काफ़ी राहत है। अब मैं थोड़ा बहुत लिक्विड वगैरह पी ले रही हूँ, और लिक्विड फॉर्म में मील्स वगैरह भी ले रही हूँ। तो आप लोग भी अपना अपना ख्याल रखिएगा इस तपती गर्मी में, खासकर शहरों में रहने वाले। दिल्ली एनसीआर में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने लेके आई हूँ जगत जननी माता सीता और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का एक प्यारा सा भजन। जैसे कि आप सभी को पता है कि भगवान श्री हरि विष्णु ने त्रेता युग में राजा दशरथ के घर उनके ज्येष्ठ पुत्र के रूप में भगवान श्री राम के रूप में जन्म लिया, और माँ लक्ष्मी ने धरती माता से उत्पन्न हुई, और जो कि मिथिला के राजा दशरथ को प्राप्त हुई धरती माँ से। और मिथिला के राजा जनक, क्षमा चाहूँगी, और मिथिला के राजा जनक और उनकी रानी सुनैना ने ही माता सीता का पालन पोषण किया, इसलिए वो जानकी, जनक की पुत्री जानकी भी कहलाई, जनक नंदिनी भी कहलाई, मैथिली भी कहलाई, मिथिला में रह के। तो दोस्तों, ये उस समय का वो है, प्रसंग है। जैसे कि आपको पता है, भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी, जब पहले के जो राजा महाराजा होते थे, चाहे सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, तो जब राजा महाराजा के जो संतान होती थी, वो गुरुकुल में जाते थे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने, विद्या ग्रहण करने। वहाँ तब ऐसे स्कूल, कॉलेजेस, डिग्री कॉलेज, आईआईटी इंस्टीट्यूट और मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं होती थी। तब बालक को बाल्यावस्था में जैसे ही वो शिक्षा के लायक होता था, विद्या ग्रहण करने योग्य होता था, 5 साल की अवस्था में उसे चूड़ाकर्म संस्कार के बाद उसे गुरुकुल में भेज दिया जाता था, और वहीं पे वो विभिन्न प्रकार की विद्याएं ग्रहण करता था, चाहे युद्ध कला हो, युद्ध से संबंधित विद्या हो, चाहे कोई शास्त्रों से संबंधित विद्या हो, कोई भी विद्या हो, वहीं पे वो ग्रहण करते थे गुरु के आश्रम में। तो लक्ष्मण जी को और श्री रामचंद्र जी को भी उनके कुल गुरु विश्वामित्र जी के आश्रम में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया गया, और वहाँ गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते करते श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी भी
युवावस्था में, किशोरावस्था में प्रवेश करते जा रहे थे, तो इधर जनक नंदिनी माता सीता भी धीरे धीरे विवाह योग्य हो रही थी। तो राजा जनक के दरबार में एक शंकर भगवान का शिव धनुष था, जो कि शायद परशुराम जी के पूर्वजों ने रखा हुआ था। तो वो शिव धनुष इतना भारी था कि उसे कोई टस से मस भी नहीं कर पाता था। लेकिन एक दिन जब माता सीता कुछ काम कर रही थी, तो उन्होंने शिव धनुष को उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान रख दिया था, जिससे कि राजा जनक काफ़ी अचंभित हुए। और उन्होंने, आप सभी को पता है कि जब राजा महाराजा अपनी पुत्रियों का स्वयंवर रचाते थे, उसके लिए एक ऐसी शर्त रखते थे कि जिसे हर कोई राजकुमार, हर कोई योद्धा पूरी नहीं कर पाता था, उसमें नहीं निकल पाता था उसके योग्य। तो राजा जनक ने जैसे ही माता सीता को देखा कि उन्होंने उतना भारी शिव धनुष उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान रख दिया है, तो उन्होंने मिथिला राज्य में, अपने पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी, ढिंढोरा पिटवा दिया कि राजकुमारी सिया का स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश से विभिन्न राज्यों से राजकुमार, राजा बुलाए जाएंगे, आमंत्रित किए जाएंगे। और स्वयंवर की शर्त होगी, जो भी राजकुमार या राजा इस शिव धनुष पे चिल्ला चढ़ा देगा, उसे खंडित कर देगा, तो उसी को सिया अपने वर के रूप में चुनेगी और उसी के गले में वरमाला डालेगी। तो राजा जनक ने गुरु विश्वामित्र को भी सीता स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया। जब गुरु विश्वामित्र को सीता स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया गया, तो गुरु विश्वामित्र रामचंद्र जी को लेकर और लक्ष्मण जी को लेकर मिथिला पहुंच गए। जब वो लोग मिथिला पहुंचे, तो एक तरफ माता सीता अपनी सखियों के साथ बाग में पुष्प चुन रही थी, और इधर से गुरु विश्वामित्र के साथ राजकुमार श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जा रहे थे स्वयंवर में। उनके लिए निमंत्रण था, इसलिए वो आए थे वहाँ पे। तो जब पहली बार सीता ने और उनकी सखियों ने श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को देखा, और श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने उनको देखा, तो दोनों पक्षों का एक दूसरे के प्रति मतलब क्या प्रतिक्रिया हुई, क्या उनके मन में भाव जगे, ये एक काल्पनिक वो है कि कैसे उन्होंने एक दूसरे को देख के उनके मन में भाव जगे। तो उसी का इसमें, इस भजन में काल्पनिक वर्णन है। काल्पनिक ही बोलेंगे क्योंकि वो लिखा हुआ है वेदों में, पुराणों में। तो ये वही इसमें वर्णन है, जब सिया ने, राजकुमारी सिया ने और राजकुमार श्री रामचंद्र जी ने एक दूसरे को देखा था, तो उनके मन में एक दूसरे को देख के क्या भाव जगे, मतलब इंग्लिश में बोले तो क्या बॉडी लैंग्वेज थी उनकी। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं भजन। जय सिया राम, जय बजरंगबली, जय श्री राम दरबार की। राम को देख के श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को,
राम देखे सिया माँ सिया राम को, चारों आँखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, चारों आँखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, चारों आँखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। थे जनकपुर गए देखने के लिए, थे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियाँ झरोकन से झांकन लगी, सारी सखियाँ झरोकन से झांकन लगी। देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, चारों आँखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। बोली एक सखी राम को देख कर, बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर। सब में शंका बनी की बनी रह गई, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर। सब में शंका बनी की बनी रह गई। राम को देख के श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बोली दूजी सखी छोटन देखन में है, बोली दूजी सखी छोटन देखन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानती, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही बाण पर में ताड़िका राक्षसी, एक ही बाण में ताड़िका राक्षसी। उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। एक ही बाण में ताड़िका राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, चारों आँखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, चारों आँखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ
देखो चारों आँखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, चारों आँखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, चारों आँखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। जय सिया राम, जय बजरंगबली, जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। तो दोस्तों कैसे लगा आपको भजन? वैसे मैंने उतने अच्छे धुन में तो नहीं गाया क्योंकि मेरे थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है और मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ ज़्यादा। फिर भी मैंने प्रभु के नाम पे थोड़ा बहुत प्रयास किया है आप लोगों के सामने लाने का एक ये प्यारा सा भजन। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। अगर स्वास्थ्य ठीक रहा तो मैं लाइव स्ट्रीम करूँगी, अगर नहीं रहा तो आप लोगों को पता ही है। तो दोस्तों आप लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा। जय सिया राम, जय बजरंगबली, जय श्री राम दरबार की, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम।